हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जावा में किस तरीके से हम लोग नीवन नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नीवन नंबर क्या होता है और वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करने का मैं चेक कैसे करेंगे कि वो नंबर नीवन है कि नहीं है। इस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि आपको बेसिक ऑफ जावा आता भी है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं और कहते हैं कि हाँ सर हमको जावा आता है, और फिर जावा में कुछ क्वेश्चंस पूछो तो बेसिक क्वेश्चंस में ही फेल हो जाते हैं, और फिर कहते हैं वो कॉलेज में नहीं कराया, स्कूल में नहीं कराया, तो हमको नहीं आता वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको आपकी एक्सपर्टीज़ को बिल्ड करना होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इंटरव्यू को क्रैक करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि नीवन नंबर क्या होता है। अ नंबर इज अ नीवन नंबर इफ इट्स डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल नंबर हमारा 18 है, ठीक है, तो नंबर कितना है हमारा 18 है, उसका डिजिट्स जो है वो 1 और 8 है। तो अगर हम लोग उसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो क्या मिलेगा हमको 1 + 8 जो क्या है हमारा 9 है। अब आप क्या करना ट्राई करोगे कि अगर वो जो नंबर आपका है जो है n, अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हो सम ऑफ डिजिट से, और आपको रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब 18 डिवाइड बाई 9 अगर आप कट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब क्या है 18 इज डिविजिबल बाई 9। सो रिपीट करता हूँ, अगर एक नंबर उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, अगर वो डिविजिबल है तब जाके वो क्या बनेगा हमारा नीवन नंबर बनेगा, वरना वो नीवन नंबर नहीं बनेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट कोडिंग। ऑलराइट, तो भी क्या करेंगे हम लोग, कोड लिखेंगे। तो इंट नम एक वेरिएबल लेंगे जो वैल्यू यूजर से लेना है, ठीक है। इंट सम, क्योंकि हमको क्या करना है सम ऑफ डिजिट्स करना है, और इनिशियल वैल्यू सम की क्या है 0 है। मैं नंबर जो मेरा ओरिजिनल नंबर जो रहेगा मैं उसका कॉपी बनाऊंगा और एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा ओजी करके, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस करने वाला हूँ, और ओरिजिनल नंबर जो मेरा रहेगा उसको मुझे कॉपी बना के रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और रिमाइंडर चाहिए तो हम बोलेंगे इंट रैम इज इक्वल टू, इंट रैम बाद में इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू यूजर से लेना है तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या बोलेंगे, यूजर को बोलेंगे सिस आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। जो भी हमने SOPLN में लिखा है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो एंटर अ नंबर यहाँ तक लिख लिए। अब क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेना है तो क्या बोलेंगे, नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब जो भी मेरा ओरिजिनल नंबर है ना, जो नम है, उसको मैं एक OG नाम के वेरिएबल में कॉपी करके रखता हूँ, बिकॉज मेरी नम की वैल्यू में क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। सो वाइल आई से वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, while num is not equal to 0, we'll say rem is equal to num mod of 10। इससे क्या मिल जाएगा हमको, डिजिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। once we are done with that, we'll say sum is equal to sum plus remainder, ठीक है, और फिर बोलेंगे num is equal to num divide by 10। we'll keep on doing this to get the sum of digits। क्या करेंगे, sum of digits निकालने के लिए हम लोग इतना वर्क अराउंड करेंगे। अब चेक करना है कि if what, if the original number which was 18, if it's divisible by the sum, okay, और हमको रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सिस आउट इट्स अ नीवन नंबर, ठीक है। एल्स हम क्या कहेंगे, एल्स, ठीक है, इट्स नॉट अ नीवन नंबर। तो क्या बोलेंगे, सिस आउट इट्स नॉट अ नीवन नंबर, ठीक है। सो ये कोड लिख लिया हूं, उसको हम लोग कंपाइल करते हैं, इसको हम लोग एक बार रन करते हैं एंड देन विल चेक, इसका ट्राई रन करके हम लोग देखेंगे। सो सेविंग इट, जावा सी स्पेस, फाइल का नाम क्या है, नीवन नंबर डॉट जावा, देन जावा स्पेस NIVEN नीवन नंबर, एंटर नंबर 18, इट्स अ नीवन नंबर, ठीक है। क्यों नीवन नंबर है, मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ डिजिट्स से ओरिजिनल नंबर जो है वो डिवाइड होकर अगर हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा तब जाके वो क्या बन जाएगा, एक नीवन नंबर बन जाएगा,
ठीक है, लेट्स डू द ड्राई रन फॉर द सेम. So how many variables do we have? 1, 2, 3, 4. How many boxes? 1, 2, 3, 4. फर्स्ट वेरिएबल का नाम क्या है? नम. सेकेंड वेरिएबल का नाम है सम. थर्ड वेरिएबल का नाम है OG एंड फोर्थ वेरिएबल का नाम है रिमाइंडर. एंटर नंबर. नंबर इज 18. ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट. नाउ नम की वैल्यू क्या है? 18. वेर आई एम स्टोरिंग इट OG में, तो OG के अंदर वैल्यू क्या हो गई? 18 हो गई. अब वाइल नम की वैल्यू क्या है? 18. 18 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर, तो अंदर जाएगा बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू. सो इट गोज इनसाइड, इट विल चेक नम की वैल्यू कितनी? 18 डिवाइड बाई 10, तो -10, रिमाइंडर 8, क्वेश्चन इज 1. तो रिमाइंडर में क्या आ गया? 8. सो सम इज व्हाट? 0. 0 प्लस 8 बिकम्स 8, तो सम बिकम्स 8. तो यहाँ पर सम कितना हो गया? 8 हो गया. सो इनिशियल सम की वैल्यू क्या थी? 0 थी. अब सम की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई. ठीक है, नम डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्या मिला? क्वेश्चन मिला. तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा. और मॉड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर मिलेगा. ओके, सो नाउ व्हाट डिड यू गेट? क्वेश्चन एज 1. तो फिर से ऊपर जाके चेक करेगा. अब यहाँ पर जब हम फिर से आएंगे तो क्या चेक करेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम? तो वैल्यू ऑफ नम इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ नम इज 1. सो इज 1 नॉट इक्वल टू 0? या इट इज नॉट इक्वल टू 0. तो 1 मॉड ऑफ 10, ठीक है, कुछ निकलेगा नहीं. रिमाइंडर इज 1, क्वेश्चन इज 0. तो रिमाइंडर इज हाउ मच? 1. सो 1, सम की वैल्यू कितनी थी? 8. सो 8 प्लस 1 बिकम्स 9, तो सम बिकम्स 9, नम बिकम्स 0. अब जब ऊपर जाएगा तो नम, यहाँ पर नम 1 हुआ था, अब नम हो गया 0. अब OG की वैल्यू कितनी है? 18 है. और सम की वैल्यू कितनी हो गई? 8 प्लस 1 कितनी हो गई? 9 हो गई. अब जब कंडीशन यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, जब कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ओके, तो ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, और कहाँ आके चेक करेगा? इस ब्लॉक को आके चेक करेगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OG? OG इज 18. 18 डिवाइड बाई सम, दैट इज मॉड ऑफ सम. तो क्या मिलेगा? सम की वैल्यू कितनी है? 9. सो अगर हम लोग ने इसको मॉड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपको 0 आएगा कि नहीं आएगा? सी 18 डिवाइड बाई 9 माइनस 18, 0. क्वेश्चन इज 2, तो रिमाइंडर हमको मिला 0. तो यस, इट्स अ नीवन नंबर. सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड टिल हियर. तो ये इटरेशन अगर आप करते हो बराबर से तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नीवन नंबर है कि नहीं है. आपको ये फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये ड्राई रन नहीं कर पाओगे तो कोड के इंटरनल्स में क्या हो रहा है वो कभी आप सीख नहीं पाओगे. तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करते रहना, सीखते रहना है आपको, तो मेरे ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऑफलाइन में मसगांव में लोकेटेड हूँ. मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लेक्चर्स पढ़ाता हूँ. और ये लेक्चर्स मैंने क्रिएट किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ICSE के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत से लोग जिनको जावा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और वो खुद से प्रोग्रामिंग करना शुरू करना चाहते हैं. तो वीडियो को प्रैक्टिस कीजिएगा, कोड करते रहिए, और विजुअल लैब्स को सब्सक्राइब कीजिए, कोड विद काजी को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए कोड विद काजी. थैंक यू, बाय बाय.